हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस नई वीडियो में। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियोस को जाके देखिए ताकि आपको मोडाल का यूज टू आज समझ में आने पाए। हमने पहले की वीडियोस में कैन कोड, मे, माइट, शुड और अदर्स टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूज टू कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं यूज टू को। सबसे पहले हम पहचान के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये सिखाया था कि ज़्यादातर जो मोडाल्स होते हैं उसमें पहचान कम मैटर करते हैं, यूजेस ज़्यादा मैटर करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। बट यूज टू में क्या होता है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यूज टू में पहचान पर आपको ध्यान रखना है। तो यूज टू कहाँ यूज़ होता है? तो यूज टू की जो पहचान होती है, देखो, यदि वाक्य के अंत में यदि वाक्य के अंत में ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनके लास्ट में क्या होता है, करता था, करती थी, करते थे, ये सब यूज होता है। तो हमने सीखा अभी तक यूज टू में कि जब पहचान क्या है, यदि वाक्य के अंत में करता था, करती थी, करते थे का प्रयोग हो तो वहां पर हमें यूज टू लगाना है। क्या लगाना है? हमें यूज टू लगाना है। इसको समझते हैं। पहले मैं आपको रूल लिख के समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ताकि जिन्हें सेंटेंस बनाना अभी तक नहीं आया वो सेंटेंस बनाना सीखें। तो रूल वन ही लिखते हैं ज़्यादातर। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको आ चुका है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया सब्जेक्ट लगता है। फिर मैंने आपको सिखाया हमेशा हेल्पिंग और लगाते यूज्ड टू। फिर मैंने आपको सिखाया V1 लगाते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऐसे यूज करते हैं। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं। इसको मैं आपको सेंटेंसेस के द्वारा समझाता हूँ। ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं बोलूँगा कि मैं रोज सुबह जल्दी उठता था, वह झूठ बोलता था, मैं मंदिर जाता था, मैं काम करता था। मतलब पास्ट में हम कुछ किया करते थे, करता था, करती थी, करते थे, वहां पर हमें इसका यूज करना है। तो पहला सेंटेंस लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया पहला, मैं सुबह जल्दी मैं सुबह जल्दी उठता था। मैं रोज सुबह जल्दी उठता मैं रोज सुबह जल्दी उठता था। ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम, करता था। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, किया करता था या करता था। तो इसको बनाते हैं, मैं सुबह जल्दी उठता था। तो आई यूज टू गेट अप अर्ली आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक और सेंटेंस लेते हैं ताकि हमें अच्छे से डीपली समझ में आना चाहिए। जैसे मैं पहले मंदिर जाया करता था। मैं पहले मंदिर आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो, पहचान होगा कैसे, लास्ट में आपको करता था, करती थी, ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे। मैं पहले मंदिर जाया करता था, मैं पहले मंदिर जाया करता था, ऐसे यूज करना। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैं आ रहा है तो आई, फिर यूज्ड टू। आई यूज टू गो टू टेम्पल। आई यूज टू गो टू टेम्पल बिफोर। आई यूज टू गो टू टेम्पल बिफोर। आपको इतना समझ में आया होगा कि हमें यूज टू का कहाँ यूज करना है। एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं।
वह झूठ बोला करता था। वह झूठ बोला करता था। वह झूठ बोला करता था। देखो आपको पहचान याद रखनी, करता था ऐसे आप याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद है। तो वह झूठ बोला करता था। ही यूज्ड टू स्पीक लाई। ही यूज्ड टू स्पीक लाई। अगर आपको यूज टू का नेगेटिव बनाना होता, अगर आपको यूज टू का नेगेटिव बनाना है, जैसे मान लो वो स्कूल नहीं जाता था या नहीं जाया करता था, तो आपको क्या करना है, वैसे ही हेल्पिंग में लगाओ, सब्जेक्ट लगाया, आप डिड यूज करो, डिड नॉट। फिर हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। सॉरी सबसे पहले सब्जेक्ट डिड नॉट, फिर यूज टू, और फिर V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही बनाना है हमें, सब्जेक्ट डिड नॉट यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वो स्कूल नहीं जाया करता था। मैंने एक एग्जांपल लिया, वो स्कूल नहीं जाया करता था। तो देखो यूज टू तो आ रहा है बट नेगेटिव आ रहा है, तो जब नेगेटिव आता है तो हमें ना डिड नॉट लगा दिया करो, क्योंकि ये पास्ट है और फिर हमें इसलिए डिड नॉट का यूज करते हैं। तो ही डिड नॉट, ही डिडंट यूज टू गो। आपको पता है जब भी डिड हम यूज करते हैं तो वहां पर हमारा यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही डिडंट यूज टू गो टू स्कूल। तो ऐसे हम नेगेटिव बनाते हैं। ऐसे ही हम हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे क्या वो 2 घंटे सोता था, एक को ले लेते हैं। अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना हो तो ऐसे ही हम इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस ले लेता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्या वो केवल 2 घंटे, क्या वो केवल 2 घंटे सोता था? क्या वो केवल 2 घंटे सोता था? तो नॉर्मल यूज करें जैसे हम यूज करते थे। डिड ही यूज टू स्लीप 2 आवर्स? डिड ही यूज टू स्लीप 2 आवर्स? सो आई होप आपको यूज टू का पार्ट समझ में आया होगा। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। अगर वाक्य के अंत में करता था, करती थी, ये सब आता है तो हम यूज टू यूज करते हैं। और अगर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव आता है तो डिड का हम जैसे पास्ट में यूज करते थे वैसे ही यूज करना है, और यूज को जैसे एक वर्ब की तरह यूज करो आप, नॉर्मल खत्म हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट रूल है जो आपको इसमें याद रखना है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सो हमारा इम्पोर्टेंट रूल क्या है, अगर वाक्य में एक बार यूज टू आ जाए तो यूज टू का दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हमें है ना वुड यूज करना है। ये आपको याद रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट रूल है यूज टू के सेंटेंसेस सीखते समय। मैं चाहता था कि आपको ये वाला रूल भी मैं आपको बताऊं ताकि आपको याद रहे। क्या याद रखना है कि अगर यूज टू का जब हम एक बार यूज कर लेते हैं तो दोबारा यूज टू यूज नहीं करते, उसकी जगह वुड यूज करते हैं। आपको थोड़ा एक दो एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सो ये मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिख लिए हैं आपको समझाने के लिए कि अगर वाक्य में एक बार यूज टू आ जाता है तो दोबारा यूज टू का कभी यूज नहीं करना, नहीं उसकी जगह हमें वुड यूज करना, नहीं तो सेंटेंस बेकार लगेगा या बनेगा ही नहीं या गलत माना जाता है। तो मैं आता था और जाता था, तो आई यूज टू कम, तो अब हमें दोबारा यूज टू यूज नहीं करना, एंड लगाकर वुड लगा दो, एंड वुड गो। आई यूज टू कम एंड वुड गो। एक और लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक और सेंटेंस लिया, मैं 5 बजे उठता था फिर मैं 2 घंटे पढ़ता था। तो आप यहाँ तक तो बना दोगे, मैं 5 बजे उठता था। तो आई यूज्ड टू गेट अप एट 5 AM, देन आई वुड स्टडी फॉर 2 hours। तो
तो ऐसे यूज करते हैं। आई यूज टू गेट अप एट 5 AM, देन आई वुड स्टडी फॉर 2 hours। फिर अब वो जाती थी और मैं भाग जाता था, फिर वो मुझे बुलाती थी 1 by 1, छोटा छोटा है। वो जाती थी, सी यूज टू कम, आई वुड रन, सी यूज टू गो, I would run, then she would call me। सो ये हमारा लास्ट था, आपको इस बात का याद रखना है। एक और बात मैं आपको बता दूं, एक और इम्पोर्टेंट रूल ये है कि अगर पैराग्राफ किसी भी बीती बात के बारे में बता रहा हो तो यूज टू की जगह पर आपको वुड का प्रयोग करना है। मान लो कोई सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ है, बीती बात है, जैसे एक राजा था, वो रोज 6 बजे उठता था, तो मैं कैसे लिखूंगा? देयर वाज अ किंग, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो, देयर वॉज अ किंग। तो बीती बात मतलब सेंटेंस जो हमारा पास्ट से स्टार्ट हुआ था, इसलिए हमें वुड लगाना है, तो यूज टू की जगह वुड रिप्लेस हो जाएगा। देयर वॉज अ किंग, he would get up early, he would get up at 5 AM। तो ये सारे रूल आपको याद रखने हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, विल मीट्स इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू। इस वीडियो के एंड में मैं आपको वर्कशीट दूंगा ताकि आप उन वर्कशीट को करके उनकी रिवीजन कर सकते हो, जो आपकी हेल्प करेगी। आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, इसलिए मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करा रहा हूँ।